प्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे कक्षा 8 के 5वें पाठ के अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, व्याधस्य नाम की मासी शिकारी का नाम क्या था? तो शिकारी का नाम था चंचलय। दूसरा, चंचलय व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? तो कहाँ देखा? जाले, जाल में। तीसरा, कस्मे किंपी यह कार्य न भवती, किसके लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता? तो क्षुधार्थाय, कस्मे की जगह आएगा चतुर्थी विभक्ति क्षुधार्थाय, भूख के लिए। चौथा, बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसित, झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? तो का की जगह आ जाएगा लोमसिका, लोमड़ी। पांचवा, सर्व किम समीहते, सब क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं? स्वार्थम। आगे वाला, निसहायो व्याध है किम याचत, निसहाय शिकारी ने क्या याचना की? कि निसहाय शिकारी ने क्या याचना की? शिकारी से क्या याचना की? सॉरी, निसहाय को शिकारी से क्या याचना की? प्राण भिक्षा, प्राणों की भिक्षा की। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दो। पहला, चंचलेन वने किम द्रष्टुम, चंचल ने वन में क्या किया? तो क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल को फैलाया। दूसरा, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? तो इसका होगा व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलेन शांता अभवत, नदी के जल से शांत हुई। तीसरा, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ क्या बोला? तो जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर बाघ बोला शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, मैं अब भूखा हूँ। इदानी महम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। आगे वाला, चंचल मातृशौच है इति काम संबोधितवान, चंचल ने मातृशौच यानी मौसी कहकर किससे संबोधित किया? तो चंचल मातृशौच इति लोमशिका संबोधितवान, लोमशिकाम संबोधितवान, कि लोमड़ी को संबोधित किया। आगे वाला, जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्टवा व्याधय किम अकरोत्, वाला प्रश्न देखो। तीसरा, अधोलिखितानि वाक्यानि कै का कम काम प्रति कथयति, यानी ये वाक्य किसने किससे कहे? पहला है उदाहरण देखो, इदानी महम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, किसने कहा था? व्याघ्र व्याधम, यानी बाघ ने शिकारी से कहा था कि मैं तुम्हें खाऊंगा। पहला, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये वाक्य किसने किससे कहा था? व्याघ्र व्याधम, ये भी व्याघ्र व्याधम, यानी बाघ ने शिकारी से कहा था तुम्हारा कल्याण हो। दूसरा, जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं, किसने कहा था? नदी चंचलम यानी व्याधम, नदी ने शिकारी से कहा था। तीसरा, अहम तौत्कृते धर्मम आचरित्वा तव्या मिथ्यम गृणीतम, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने झूठ कहा, ये बात किसने कही? व्याधय व्याघ्रम, शिकारी ने बाघ को कही। आगे वाला, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यहाँ कहाँ लोग मुझे काटते भी हैं, यहीं कहीं लोग मुझे काटते भी है, तो ये किसने कही? वृक्ष ने चंचलम यानी शिकारी से। आगे वाला, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब तुम बार बार कूद कर दिखाओ, तो ये कही थी लोमशिका ने व्याघ्रम, यानी लोमड़ी ने कही थी बाघ को। आगे वाला प्रश्न, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माण, यानी रेखांकित शब्दों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला, व्याधय व्याघ्रम जालात बहि निर्सार्यत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला, तो शिकारी ने बाघ को किससे बाहर निकाला? तो किससे की जगह आ जाएगा जालात की जगह कस्मात। दूसरा है, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, तो किसके पास जाकर? तो इसका हो जाएगा कम। तीसरा है, व्याघ्र लोमशिकाय निखिला कथा निवेदियत, बाघ ने लोमड़ी को सारी कथा सुना दी, तो लोमशिकाय स्त्रीलिंग है और चतुर्थी विभक्ति में आएगा कश्ये। आगे वाला चौथा, मानव वृक्षाणाम छायायाम विरंती, मनुष्य वृक्षों की छाया में रुकते हैं यानी विश्राम लेते हैं, तो वृक्षाणाम की जगह आएगा केशाम। पांचवा, व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशा सम्यत, यानी बाघ की नदी के जल से है वो शिकारी ने प्यास शांत की, तो नद्या की जगह आएगा कश्या। आगे वाला प्रश्न देखो, मंजूसात पदानी चित्वा कथाम पूर्यत, यानी जो बुक्स में शब्द दे रखे हैं इनकी सहायता से हमें इस कहानी को पूरा करना है। कहानी देखो, एकस्मिन् वने एक डैश व्याघ्र आसीत, तो इसमें जो बाघ है वो कैसा था? वृद्ध है, बूढ़ा था। एक वन में एक बूढ़ा बाघ था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्ध अभवत, एक बार वह शिकारी के द्वारा फैलाई जाल में फंस गया। स बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास किया का क्या होगा? कृतवान, बहुत प्रयास किया, कृतवान, किंतु जालात मुक्त न अभवत, परंतु जाल से मुक्त नहीं हुआ। इसके बाद में आएगा
अकस्मात, अकस्मात तत्र एकम मुस्के समागच्छत्, अचानक वहाँ एक चूहा आया। बद्धे व्याघ्रम, यहाँ आएगा दृष्टवा, बंधे हुए बाघ को देखकर सह तम अवदत्, वह बोला अहो भवान जाले बद्ध, तुम जाल में फंस गए हो। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः स अट्ठासम, यानी जोर से उपहास करते हुए बोला अरे त्वम क्षुद्र जीव है, मम सहायम करिष्यसि, क्षुद्र यानी छोटे से जीव, अरे तुम छोटे से जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचेससि तरहि अहम त्वम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूस्कः सौख्ये लघु दंते तत् जालस्य कर्तनम कृत्वा स व्याघ्रम वही कृतवान, कि इस छोटे से उस चूहे ने अपने तीखे दांतों से उस जाल को काट दिया और बाघ को बाहर निकाला। आगे वाला प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। पहला, स लोमशिकाय सर्वाम कथाम निवेदयत, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण पद कौन सा है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। कौन सा बता रहा है? सर्वाम कथा, यानी कथा की विशेषता बता रहा है ये सर्वाम, तो सर्वाम यहाँ पर विशेषण है। दूसरा, अहम तवत् कृते धर्मम आचारितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यानी यहाँ सर्वनाम शब्द है अहम, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सर्वनाम ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है व्याध्याय, यानी शिकारी के लिए प्रयुक्त हुआ है। आगे वाला है सर्वम स्वार्थम समीहते, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम, तो इसमें कर्ता को क्या है? इसमें तीनों में तो यहाँ कर्ता है सर्वम, सर्व है। चौथा, सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, यानी इसमें अव्यय पद क्या है? सहसा, अचानक। आगे वाला का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है? क्रिया है विज्ञाप्य, और इस क्रियापद का क्या देना है? हमें पद परिचय देना है, यानी इसमें उपसर्ग कौन सा है? वि उपसर्ग है और ज्ञा धातु है। आगे वाला उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार हमें रिक्त स्थान फिल करने हैं। जैसे उदाहरण देखा है, मातृ शब्द की प्रथमा विभक्ति के तीनों रूप, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी विभक्तियां दे रखी है, उसके आधार पे हमें ये वचन पूरे करने हैं। तो सवश्री की प्रथमा विभक्ति की तीनों लिखनी है, तो क्या आएगा? सवसा, सवसारव, सवसार। फिर मातृ की तृतीय विभक्ति लिखनी है, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः दे रखी है। फिर सवश्री की तृतीय लिखनी है, तो क्या आएगा? सवस्रा, सवश्रीभ्याम और सवश्रीभिः। फिर हमें मातृ शब्द की सप्तमी विभक्ति लिखनी है, मातृ, मात्रो और मातृषु। फिर हमें मातृ की षष्ठी विभक्ति लिखनी है, तो क्या आएगा? मातुः, मात्रो और मातृनाम। आगे वाला देखो, धातुओं प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखो। तो इसमें ये पद दे रखे हैं, ये धातु है और ये प्रत्यय, अपने को अलग अलग करना है। जैसे गंतुम, गंतुम में धातु गम, मूल धातु गम है और प्रत्यय है इसमें तुमुन। वैसे ही दृष्टुम में मूल धातु है दृश्य और प्रत्यय है तुमुन। करणीयम में धातु है क्री और प्रत्यय है अनियर। पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। खादितुम में खाद धातु है और तुमुन प्रत्यय है। और कृत्वा में क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय।